भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृतकालाय और हस्ताय सर्वाः भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक त्रिलोकनाथम श्री महाविष्णु स्वरूपे नमः। नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और के न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है शुभ धनतेरस। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के विषय में अगर बात करें तो इसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है और इस दिन से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। और इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की भी प्रथा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुने हो जाना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में भी इसे मनाता है। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी, धन कुबेर और यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस वाले दिन पीतल और चांदी के बर्तन, आभूषण या कोई भी वस्तु खरीदने की परंपरा है। तो चलिए अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाते हैं और इस दिन क्या कुछ खरीदना शुभ होता है। नवरात्रों के बाद दीपावली समेत कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इनमें पंचु पर्व आरंभ होते हैं। धनतेरस से भाई दूज तक दीपोत्सव का प्रारंभ धनतेरस से होता है। इस दिन एक और वैद्य समुदाय भगवान धन्वंतरी का पूजन कर राज्य के लिए, स्वास्थ्य समृद्धि के लिए याचना करते हैं। पुराणों के मुताबिक कार्तिक माह यमुना स्नान और तीर्थ द्वारा विशेष फलदायी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कर रोग मुक्ति, स्वास्थ्य जीवन की याचना की जाती है। समस्त हिंदू जगत के लिए आज का दिन खुशियों से भरा होता है। चाहे कोई नौकरी पेशा हो या व्यापारी, गांव में रहे या शहर में, धनतेरस के दिन मकान, दुकान, बाजार समेत सभी सजावट और जगमगाहट की चकाचौंध दिखती है। व्यापारी वर्ग के लिए दीपावली बेहद महत्वपूर्ण है। वैश्व समाज इस दिन अपना नया साल यानी आर्थिक वर्ष मनाकर चलता है। धनतेरस के दिन घर में नई चीज, खासकर बर्तन, सोना, चांदी खरीद कर लाने की पारंपरिक रीति रिवाज है। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए। धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर बना दिया। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के वंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था।
कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में धनतेरस की पूजा के साथ ही दीपावली के आयोजन शुरू हो जाते हैं। कारोबारियों के लिए धनतेरस का खास महत्व होता है, क्योंकि धारणा है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा से समृद्धि, खुशियां और सफलता मिलती है। धनतेरस के ठीक 2 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है। धन का मतलब समृद्धि और लक्ष्मी तेरस का मतलब 13वां दिन। इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशियां और सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन जहां लोग नया सामान खरीदते हैं, वहीं पूरे साल के कारोबार का लगभग 40 से 50% व्यवसाय इस दिन हो जाता है। जमीन, कार खरीदने, निवेश करने और नए उत्पादों की शुरुआत के लिए ही ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। गांव में इस दिन लोग पशुओं की सेवा करते हैं, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि उनकी आजीविका पशुओं से चलती है, इसलिए आय के स्रोत की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण भारत में परंपरा अनुसार इस दिन गांव को खूब सजाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। गायों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसके साथ ही उत्तर भारत में इस दिन नए बर्तन या गहनों के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है शुभ धनतेरस। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को भी दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले थे वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश भी माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकले थे और इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया गया। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य, सुख की प्राप्ति होती है। वहीं कलश लेकर उद्गम होने के कारण धनतेरस को पीतल और चांदी से जुड़ी वस्तु को खरीदने की भी परंपरा चली आ रही है। माता लक्ष्मी की विशेष पूजा तो वैसे दीपावली के दिन की जाती है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि धनतेरस के दिन भी माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी के रूप की पूजा का विधान है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी प्रभु के साथ चलने का आग्रह किया, जिस पर प्रभु विष्णु ने शर्त रखी कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा।
माता लक्ष्मी शर्त मंजूर करते हुए भगवान विष्णु के साथ मृत्युलोक का यानी भूलोक विचरण करने लगी। एक जगह रुककर श्री हरि विष्णु दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे और माता लक्ष्मी को इंतजार करने को कहा, और स्वभाव से चंचल माँ लक्ष्मी ना मानी और भगवान विष्णु की ओर जाने लगी। जहां माँ लक्ष्मी को सबसे पहले खेत की सुंदरता ने मन मोह लिया तो वो उससे श्रृंगार करने लगी। थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में गन्ने चूसने लगी, जहां भगवान विष्णु ने देख लिया और क्रोधित होकर किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर में रहना पड़ा, जहां कुछ ही दिनों में किसान का घर धन धान्य से भर गया और देखते ही देखते समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने के हट किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक पक्ष के 13 के दिन माता लक्ष्मी के धनतेरस के दिन पूजा करने से घर में समृद्धि आएगी। इस प्रकार धनतेरस के दिन किसान माँ लक्ष्मी के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजन करने का परंपरा चली आ रही है। कहते हैं हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या फिर उस त्योहार का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। धनतेरस के दिन की शुरुआत भगवान धनवंतरी और धन लक्ष्मी के साथ की जाती है। मृत्युलोक के स्वामी यम देवता की पूजा, जिनसे हर कोई डरता है, उन्हें कोई याद नहीं करना चाहता, लेकिन धनतेरस पूरे साल एक ऐसा त्योहार है जिस दिन यमराज की पूजा की जाती है। कहते हैं एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया था कि महाराज अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा के कारण हमें ऐसा प्रिय कार्य करना ही पड़ता है। यूं तो होनी को कोई नहीं टाल सकता, पर अकाल मृत्यु से जरूर बचा जा सकता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचाव के उपाय बताए और कहा कि धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। जहां जहां और जिस जिस घर की दहलीज में धनतेरस के दिन यम दीपदान होता है, वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी कारण धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, धनलक्ष्मी सहित मृत्युलोक के स्वामी यम देवता का भी दीपदान कर साथ पूजन करते हैं, जिससे आपको निरोगी काया ऐश्वर्य के साथ लंबी आयु का भी वरदान मिलता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा प्रोग्राम अभी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं धनतेरस की और धनतेरस को लेकर के क्या खरीदारी करनी चाहिए। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन से दिवाली पर्व की शुरुआत होती है और जिसकी रौनक भाई दूज तक रहती है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस साल 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस है और ज्योतिष गणना के अनुसार धनतेरस के दिन त्रिग्रही योग, त्रिपुष्कर योग और इंद्र योग, लक्ष्मी नारायण योग, शशि महापुरुष राजयोग, कुल मिलाकर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं और इस संयोग में भगवान धनवंतरी, यमराज और कुबेर देव की पूजा अर्चना करना
बेहद लाभकारी साबित होगा। इस दिन बर्तन से लेकर सोने चांदी के साथ कई अहम वस्तुओं को खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धनलक्ष्मी के साथ धनवंतरी की पूजा की जाती है। दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपोत्सव का आरंभ धनतेरस से होता है। जैन आगम में धनतेरस को धन्यतेरस या धनतेरस कहते हैं। मान्यता है भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन जैन आगम में धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस पर क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन? कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी प्रकट हुए। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि पीतल महर्षि धनवंतरी का धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की पूजा अर्चना की विशेष महत्व है। इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दीप जलाने का महत्व। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दीप जलाया जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक दिन दूत ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी इस दिन दीपदान करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। धनतेरस पूजा विधि। संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के स्वास्थ्य पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धनवंतरी की मूर्ति स्थापना कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई जबकि धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धनवंतरी को पीली वस्तु अत्यधिक प्रिय है। पूजा में फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप व दीप का इस्तेमाल करना फलदायक होता है। धनतेरस के अवसर पर यमदेव के नाम से एक दीपक निकालने की भी प्रथा है। दीप जलाकर श्रद्धा भाव से यमराज को नमन करना चाहिए। दिवाली लक्ष्मी जी के पूजन का त्योहार है। इस दिन धन, संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद लेकर प्रकट होने की वजह से भगवान धनवंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है।
धनतेरस वाले दिन खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। दिवाली से संबंधित खरीदारी भी इसी दिन की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाएगी उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अब ऐसे में लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर किस सामान की खरीदारी की जाए। तो आज हम आपको कुछ धनतेरस के दिन खरीदारी करने वाली वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। बर्तन की खरीदारी। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन जरूर खरीदें। बर्तन खरीदने के पीछे मान्यता है कि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो वह एक पात्र में अमृत लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी की जाती है। चांदी की खरीदारी। धनतेरस के दिन चांदी की धातु की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। चांदी चंद्रमा की धातु है। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। कौड़ियां। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। कमल के फूल की तरह ही कौड़ी भी लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियां खरीदकर दिवाली के दिन इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि तिजोरी में कौड़ियां रखने से धन की हानि नहीं होती है। धनिया की खरीदारी। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना शुभ होता है। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदकर दिवाली वाले दिन उसे उगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन को नुकसान नहीं होता है। दिवाली पूजन सामग्री। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। दिवाली से संबंधित खरीदारी में भी इसी दिन की जाती है। लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति, खील, बताशे और मिट्टी के दिए धनतेरस के दिन ही खरीद लेने चाहिए। त्योहारी सीजन में बाजार चमकने लगा है। धनतेरस और दीपावली के लिए बाजार सज गए हैं। साथ ही खरीदारी का दौर भी शुरू हो चुका है। त्योहारों की रौनक में बाजार पूरी तरह डूबे हुए हैं। सराफा, रेडीमेड, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक समेत सभी बाजारों में ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ जहां व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं ग्राहकों के लिए भी बाजार सज गए हैं। दीपोत्सव के पहले बाजार में खरीदी का उत्सव शुरू हो चुका है। इस साल खरीद की खासियत ये है कि लोग स्वदेशी चीजें खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, बाजार वही, दाम भी वही, लेकिन खरीदारी की पसंद बदल चुकी है। फिर बात चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की हो या फिर कपड़ों की, लोग अपने हिसाब से ही सामान पसंद कर रहे हैं। बाजारों की बात की जाए तो यहाँ की रौनक देखने लायक है। जहाँ ग्राहकों के इंतजार में ज्वेलरी शॉप में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जी हाँ, गोल्ड, जो कि हर भारतीय की पहली पसंद है। गोल्ड के प्रति लोगों का आकर्षण हमेशा से ही है। आजकल की लाइफस्टाइल के साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाजा से भी गोल्ड खरीदा जा रहा है। कस्टमर गोल्ड में भी ब्रांडेड कंपनी ही देख रहे हैं, जिसमें 7 बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं। वहीं ब्रांडेड डायमंड ज्वेलरी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बाइक, कारें और लग्जरी गाड़ियां ट्रैक्टर के नए मॉडलों के साथ शोरूम में सजे हुए हैं। ऑटोमोबाइल में हालत ऐसी है कि दीपावली पर वाहन की डिलीवरी के लिए हफ्तों पहले से लोगों के एडवांस बुकिंग कराई जा रही है। इस सेक्टर में भी एक्सचेंज और फाइनेंस स्कीमों के साथ डीलर ग्राहकों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। और हो भी क्यों ना, खरीदारी को लेकर लोगों की पसंद भी बदलती जा रही है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। तो चलिए आप भी करिए खरीदारी और मनाइए खुशियों का त्योहार धनतेरस महापर्व में। सुख, समृद्धि और वैभव से आपका जीवन उज्जवल हो, दीपक जली, रोशन हो संसार आपका, और धनतेरस का ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। इसी के साथ ही धनतेरस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।